हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू कैरियरविल एप्लीकेशन। आप सभी का कैरियरविल की एप्लीकेशन पे साइंस स्पेशल 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आ जाइए अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल 26 जनवरी था, 26 जनवरी को आपकी क्लासेस ऑफ हो गई थी क्योंकि 26 जनवरी को क्लास कोई टेक्निकल टीम नहीं होती है, इसलिए क्लास नहीं लग सकती थी। आज हमने लगवा ली है। आओ बच्चों, एक बार मुझे बता दो, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? रोहित आ चुके हैं, पंकज आ चुके हैं, राजेश आ चुके हैं, उपांक्षा आ चुके हैं, रूपा आ चुकी है, रागिनी यादव आ चुकी है। हाँ जी, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? एक बार बच्चों प्लीज बता दो कि ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है तो अपनी आज की क्लास स्टार्ट करें। हाँ जी पुष्पेंद्र, पहले मुझे ये बताओ कि क्लास लाइव हो गई कि नहीं हुई है। ये बातें तो बाद में भी कर लेंगे। क्या ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है तो अपनी आज की क्लास स्टार्ट करें। मुझे अभी तक एक भी कमेंट नहीं मिला है ऐसा जो मुझे बता सके कि हाँ जी ऑडियो वीडियो ओके आ गया। ठीक है, हाँ जी मैम सब ठीक है ना? तो स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। हम क्या पढ़ रहे थे? आज केमिस्ट्री की क्लास है, हम पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने पीरियोडिक टेबल में क्या क्या कहां तक पढ़ लिया था? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि पीरियोडिक टेबल कैसे बनी थी, उसके पीछे की हिस्ट्री पढ़ी थी हमने, कौन कौन से साइंटिस्ट हमने यहाँ पर कौन कौन से साइंटिस्ट के नाम पढ़े थे। हमने पढ़ा था बच्चा न्यूलैंड हो गए, डॉबराइनर जी हो गए, उसके बाद मेंडलीव आए थे जिन्होंने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की थी। उसके बाद हेनरी मोजले जी ने जो पीरियोडिक टेबल में कमियां थी मेंडलीव की, उसी को ही दूर करके क्या बना दिया था? एमपीटी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो हम जो पढ़ते हैं वो ये है, इसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी, जिसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? तो 118 एलिमेंट्स हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था 4 ब्लॉक होते हैं SPDF, और 4 ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं ये बात पढ़ ली थी ना? क्या क्या पढ़ा था हमने कि ये S ब्लॉक है, ये P ब्लॉक है, ये D ब्लॉक है, और ये नीचे वाला 2 लाइन होती है इसको F ब्लॉक बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि S ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं? ये 2 ग्रुप आते हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। P ब्लॉक कहां से? 13वें नंबर के ग्रुप से स्टार्ट होके 18वें पे खत्म होता है। डी ब्लॉक में 3 नंबर से लेकर 12 नंबर तक के ग्रुप आते हैं, और डी ब्लॉक के ही कुछ एलिमेंट्स को हमने नीचे खिसका दिया था, जो हम पढ़ेंगे आगे क्यों खिसका दिया था। हो गया? चलो अब सुन लो जरा। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं, पहले हम ये पढ़ेंगे। तो नंबर 1 पे लिखो एस ब्लॉक। एस ब्लॉक, अब आप जानते हो कि जो एस ब्लॉक होता है उसमें कौन कौन से ग्रुप होते हैं? तो इसमें 2 ग्रुप आते हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, ये दो ग्रुप देखो बच्चों, कौन से? ये 2 ग्रुप मिलके बनाते हैं एस ब्लॉक को। ये वाले, ये 2 मिलके एस ब्लॉक को बनाते हैं। अब आपसे पूछेगा कि एस ब्लॉक में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, कितने तत्वों से ये आपका एस ब्लॉक बना हुआ है? तो आपको बताना है इस एस ब्लॉक में है 13 एलिमेंट्स। इसमें कुल 13 तत्व हैं, 13 एलिमेंट्स हैं। अब आप बोलोगे मैम काउंट करवाओ, चलो काउंट करवाते हैं आपको, जरा ध्यान से सुनना। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये हाइड्रोजन से पहले वाला ग्रुप लेके फ्रांसियम पे खत्म होता है, दूसरा आपका खत्म होता है यहां से बेरिलियम से लेकर रेडियम पे। ठीक है, तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए? 13 एलिमेंट्स हो गए। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये ऐसा ग्रुप है जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों प्रेजेंट होती हैं, धातु और अधातु दोनों पाई जाती हैं। हाइड्रोजन इकलौता इस ग्रुप में नॉन मेटल है, बाकी की जितनी भी सारे आप नाम पढ़ रहे हो ना, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब क्या होती हैं? ये सब मेटल्स होती हैं, धातुएं होती हैं। अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे मैम मेटल्स क्या होती है, नॉन मेटल्स क्या होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे, एक सेपरेट चैप्टर है। फिलहाल आपको इतना लिख देना है कि इस ग्रुप के अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों प्रेजेंट होती हैं। तो आपसे पूछेगा अरे बाप रे, मेरे गले में इतना पेन हो रहा है ना बोलने में। आपसे पूछेगा कि पीरियोडिक टेबल के उस ब्लॉक का नाम बताओ जिसमें धातु और अधातु दोनों पाई जाती हैं, तो आपको बताना है वो एस ब्लॉक है।
अब इसमें कितनी नॉन मेटल सिर्फ एक है, दैट इज हाइड्रोजन। आप में से बहुत सारे बच्चों को आज पता लगा होगा कि हाइड्रोजन एक अधातु होता है, एक नॉन मेटल होता है। बाकी के जो बचे हैं कितने, 12, तो ये क्या है, ये धातु हैं, ये मेटल्स हैं। अब नॉन मेटल्स मेटल्स क्या होती हैं वो आगे पढ़ेंगे। तो एस ब्लॉक इन 2 ग्रुप से मिलकर बना हुआ है, 13 एलिमेंट्स, जिसमें से सिर्फ एक नॉन मेटल है, बाकी सब मेटल्स हैं। आ जाओ जरा, एस ब्लॉक के बाद हम ऐसे ही पढ़ेंगे पी ब्लॉक के बारे में। जरा लिखिएगा, पी ब्लॉक में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। पी ब्लॉक कहां से शुरू होके कहां पे खत्म होता है, कौन से ग्रुप से शुरू होता है स्टूडेंट्स, पढ़ाया था ना लास्ट क्लास में, ग्रुप नंबर 13 से शुरू होता है। 13, 14, 15, 16, 17, 18 पे जाके खत्म हो जाता है। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में अलग क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। अब पूछेगा कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। याद रखना, ये पीरियोडिक टेबल का ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर, सॉरी ऐसा ब्लॉक है, ग्रुप तो बाद की बात है, ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर मेटल्स भी हैं, जिसके अंदर धातु भी है, और जिसके अंदर नॉन मेटल्स भी हैं। नॉन मेटल का मतलब होता है अधातु। और तीसरा आता है मेटेलोइड। मेटेलोइड को बोलते हैं हम उपधातु, जो सेमीकंडक्टर्स बनाने में काम में आते हैं। ये इकलौता ही पीरियोडिक टेबल का ऐसा ब्लॉक है जिसमें तीनों चीज प्रेजेंट है, जिसमें मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स भी है, मेटेलोइड भी है, ठीक है। इसमें धातु है, अधातु है और उपधातु है, तीनों हैं। अब आप कहोगे मैम इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं, तो बच्चा ये ब्लॉक बना हुआ होता है टोटल 37 एलिमेंट्स से, 37 तत्व पाए जाते हैं इसमें। आप कहोगे ये क्वेश्चन है एग्जाम का, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन है। अब मैं आपको काउंट करवाती हूँ 37 हुए कैसे, ठीक है। यहां से शुरू होके यहां पे खत्म होता है, काउंट करना आप, 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 6, और ये वाले जब आप इन टोटल को काउंट करोगे तो 37। देखो ऐसे काउंट करोगे तो 6 रो है, एक में 6 तो 36 हो गए, और एक आपको ये हीलियम उठाना है, तो टोटल कितने हो गए 37। अब आप इसमें देखोगे, इस पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक में क्या देखोगे, देखो बच्चा ध्यान से सुनना। जैसे कार्बन हो गया, कार्बन नॉन मेटल होता है, नाइट्रोजन नॉन मेटल होता है, ऑक्सीजन नॉन मेटल होता है। अब देखो सिलिकॉन हो गया, है ना, और आप पढ़ते हैं टेल्यूरियम हो गया, एंटीमोनी हो गया, है ना, एंटीमोनी हो गया, टेल्यूरियम हो गया। ये सब क्या होते हैं, ये सब मेटलोइड होते हैं, उपधातु होते हैं। और मेटल जैसे एल्यूमिनियम एक धातु होती है, जैसे गैलियम एक धातु होती है, गैलियम को हथेली पे रखते हैं, हथेली की हीट से पिघलना शुरू हो जाता है ना। तो ये देखो आपको मेटल्स भी देखने को मिल रही है, आपको नॉन मेटल्स भी देखने को मिल रही है, और आपको मेटलोइड उपधातु भी देखने को मिल रहा है। टोटल 37 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ ये आपका ब्लॉक है, ठीक है। अब आता है तीसरा ब्लॉक, कौन सा, डी ब्लॉक। याद रखिएगा डी ब्लॉक में टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं। डी ब्लॉक टोटल 40 एलिमेंट्स से, अच्छा पहले ग्रुप बताओ, कौन कौन से ग्रुप से शुरू होकर कौन से पे खत्म होता है। आप जानते हो ग्रुप नंबर 3 से शुरू होता है, ग्रुप नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पे खत्म हो जाता है। टोटल 10 ग्रुप आते हैं इसके अंदर, और एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, तो आप लिखेगा इसमें 40 एलिमेंट्स हैं, 40 तत्वों से बना हुआ ये ग्रुप है। और मैं आपको बता दूं ये ऐसा ब्लॉक है जिसमें ऑल आर मेटल्स, इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, वो किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, वो धातुओं की फॉर्म में। ये धातु है, सभी के सभी एलिमेंट्स मेटल्स हैं, यानी कि यहाँ पे नॉन मेटल या मेटलोइड कोई देखने को नहीं मिलेगा। काउंट करवाती हूं, 3 नंबर से शुरू हुआ, 12 पे खत्म हुआ। अब गिनना जरा, 1 2 3 4 एक में है, ग्रुप टोटल कितने हैं 10, तो 4 × 10 40 हो गए ना एलिमेंट्स।
और ये सारे के सारे एलिमेंट्स है ना बच्चा, याद रखना, ये सारे के सारे एलिमेंट्स मेटल्स हैं। वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, सोना, चांदी, मरकरी, ये सब यहाँ आता है। ठीक है, इन एलिमेंट्स को बोलते क्या है? इन एलिमेंट्स को कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो लिखिएगा, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, किस ब्लॉक के एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं? अब आप कहोगे मैम ये एलिमेंट्स, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये हम आगे पढ़ेंगे, आगे मतलब 1-2 क्लास के बाद आ जाएगा। हिंदी में लिखेंगे संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व कहलाते हैं बच्चा, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। अभी भूल जाओ, अभी सिर्फ लिखना है आपको, आगे समझाएंगे कि ट्रांजिशन और इंटरनल ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते क्या है, वो बात की बात है। हो गया, एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया। अब आ जाओ जरा, कौन सा ब्लॉक बचा? अब बचा मैम एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक। अब आप कहोगे मैम कि एफ ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं? तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था एफ ब्लॉक में ग्रुप नहीं आते हैं। क्यों मैम? डी ब्लॉक के ही कुछ एलिमेंट्स को हमने नीचे खिसका दिया, उसी को हम एफ ब्लॉक कहते हैं। और इस एफ ब्लॉक में टोटल 28 एलिमेंट्स होते हैं, 28 एलिमेंट्स होते हैं। 28 तत्वों से मिलकर बना हुआ ये आपका एफ ब्लॉक होता है। अब बच्चों जरा ध्यान से सुनना, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक इस तरीके से 2 लाइन से बना हुआ है, एक ऊपर वाली लाइन, एक नीचे वाली लाइन। इसको बोलते हैं, ऊपर वाली को लेंथेनाइड सीरीज, इसको बोलते हैं लेंथेनाइड सीरीज। सेम नाम हिंदी में है, लेंथेनाइड श्रेणी हो जाएगा। ठीक है, लेंथेनाइड श्रेणी हो जाएगा। और लेंथेनाइड श्रेणी में कितने एलिमेंट्स हैं? 14 एलिमेंट्स हैं, 14 तत्व हैं। हो गया। नीचे वाली को क्या बोलते हैं? नीचे वाली रो को, इसको बोलते हैं एक्टेनाइड सीरीज। एक्टेनाइड सीरीज, सेम नाम हिंदी में बच्चा, लिख दो एक्टेनाइड श्रेणी। एक्टेनाइड श्रेणी। और इसमें भी कितने हैं टोटल एलिमेंट्स? इसमें भी 14 हैं। तो दोनों में मिला के कितने हो गए? 28। इसका मतलब जो एफ ब्लॉक है वो कितने एलिमेंट से बना हुआ है? वो टोटल 28 एलिमेंट्स है। अब मैम इनका नाम लेंथेनाइड और एक्टेनाइड क्यों पड़ा? ध्यान से सुनना, ये आपका पीरियोडिक टेबल है, इसको बड़ा करते हैं थोड़ा। अब समझो मेरी बात, मैंने क्या कहा था? डी ब्लॉक के यहां के कुछ एलिमेंट और यहां के कुछ एलिमेंट है, इनको खिसका के हमने नीचे की तरफ डाल दिया और इन्हीं को हम एफ ब्लॉक कहते हैं। और एफ ब्लॉक का भी ये ऊपर वाला सीरीज है, इसको लेंथेनाइड सीरीज और इसको एक्टेनाइड सीरीज कहते हैं। इसमें भी 14 एलिमेंट्स और इसमें भी 14 एलिमेंट्स और टोटल 28 एलिमेंट्स, 28 तत्व हो जाते हैं कुल। अब क्वेश्चन ये है कि मैम ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड नाम क्यों पड़ा? सुनो बच्चा, ये आपका डी ब्लॉक है ना, इस डी ब्लॉक में यहां पे एक एलिमेंट होता है जिसका सिंबल होता है La। La से बनता है लेंथेनियम। La से क्या बनता है? लेंथेनियम बनता है। और इस लेंथेनियम के जस्ट बाद के कितने 14 एलिमेंट्स को यहां से नीचे की तरफ खिसकाकर हमने लेंथेनाइड सीरीज बोल दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा लेंथेनाइड सीरीज नाम क्यों पड़ा। क्योंकि मैम लेंथेनियम के बाद के 14 एलिमेंट्स, याद रखना लेंथेनियम तो यही है, इसके बाद के एलिमेंट्स कितने 14, और उनको उठा के हमने यहां पे रख दिया। जैसे आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, है ना। लेंथेनियम यहाँ ये खाली पड़ा है ना बॉक्स, देखो इस कलर को इस कलर से मैच करो। La, ये La यहाँ है आज भी, कौन से ब्लॉक में?
अगर आपसे पूछे लैंथेनियम कौन से ब्लॉक में, डी ब्लॉक में आता है। इसके बाद के कितने 14 एलिमेंट्स कहां से, सीरियम से स्टार्ट होके आपका ल्यूटेशियम पे खत्म होते हैं, आगे हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही यहां पे एक एलिमेंट आता है जिसका सिंबल AC होता है। अब AC का मतलब ये वाला AC नहीं, एक्टीनियम, 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 AC का मतलब होता है एक्टीनियम, एक्टीनियम। तो इस एक्टीनियम के बाद के 14 एलिमेंट्स को हमने नीचे खिसका दिया। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, है ना। तो इसीलिए इनका नाम पड़ गया एक्टिनाइड्स। लैंथेनियम के बाद के हैं तो लैंथेनाइड्स, एक्टिनियम के बाद के हैं तो एक्टिनाइड्स। इसीलिए हमने यहां पे लिखा कि इस ऊपर वाली लाइन को हम लैंथेनाइड लाइन कहते हैं या लैंथेनाइड आपकी सीरीज कहते हैं, नीचे वाले को एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर लैंथेनियम के बाद वाले, यहां पे एक्टिनियम के बाद वाले 14 और 14 एलिमेंट्स कौन से, डी ब्लॉक से ही लाए गए हैं नीचे की तरफ। डी ब्लॉक से ही टोटल 28 एलिमेंट्स को हमने खिसका के नीचे की तरफ एफ ब्लॉक बनाया। अब आप पूछो मैं ऐसा क्यों किया गया, 2 रीजन थे। पीरियोडिक टेबल को एक पेज पे रखने के लिए, दूसरा यहां पे जो एलिमेंट्स है ना, इसमें जो अधिकांश एलिमेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कौन से, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं बच्चा। अब आप कहोगे मैम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। रेडियो सक्रिय तत्व वो होते हैं जो अल्फा बीटा गामा रेज को एमिट करते रहते हैं, जो प्रकृति में क्या नहीं होते, स्टेबल नहीं होते हैं। तो आप खुद सोचो, इनके क्या इनको यहां पे रखना सही था, इनके साथ नहीं था सही, इसीलिए हमने नीचे उठा के रख दिया। जैसे देखो यूरेनियम, थोरियम पढ़ते हो ना, प्लूटोनियम क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, राइट। समझ में आ गई मेरी बात। तो इसी के साथ आपने अभी तक क्या पढ़ लिया, एस ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स, पी ब्लॉक में कितने, डी ब्लॉक में कितने, एफ ब्लॉक में कितने। उसने लैंथेनाइड सीरीज में कितने एलिमेंट्स, 14, एक्टिनाइड में कितने, 14, टोटल एफ ब्लॉक में 28। ऐसे ब्लॉक का नाम बताओ जिसमें सिर्फ मेटल्स ही है, डी ब्लॉक। जिसमें तीनों है, मेटल नॉन मेटल, मेटलॉइड, पी ब्लॉक। जिसमें मेटल नॉन मेटल दोनों ही है, वो कौन सा, आप कहोगे वो होता है आपका एस ब्लॉक, ठीक है। ये तो होगी स्टूडेंट्स ब्लॉक्स की बात। अब हम बात करेंगे पीरियड की। ब्लॉक में पता लग गया किस में कितने एलिमेंट्स हैं, एस ब्लॉक में कितने, पी में कितने, डी में कितने, एफ में कितने, याद करने पड़ेंगे। एस में 13, पी में 37, डी में 40 और एफ में 28, टोटल 118 एलिमेंट हो गए। अब हम बात करेंगे किसकी, पीरियड्स की। कितने हैं इसमें जरा बता दो, कुल आवर्त की संख्या कितनी है पीरियोडिक टेबल में, 7 होते हैं। तो इन 7 पीरियड के नाम होते हैं बच्चा, और इनमें कितने कितने एलिमेंट्स हैं वो आपको याद रखना है, ठीक है। यहां पे लिखेंगे आप पीरियड नंबर। पीरियड नंबर कौन से नंबर का पीरियड है, आवर्त संख्या, आवर्त संख्या, ठीक है। यहां पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि किस पीरियड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। जैसे आपसे ग्रुप से पूछ सकता है, ब्लॉक से पूछ सकता है, तो भैया आवर्त से भी तो पूछ सकता है ना कि किस आवर्त में कितनी संख्या है एलिमेंट्स की। और यहां पे लिखेंगे आप अदर नेम्स, यानी कि इनको कुछ अलग नाम से भी पुकारते हैं। अब वो क्या क्या है अलग नाम, अभी समझ में आ जाएगा। टोटल कितने पीरियड हैं, लिख दो 7, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, थोड़ा सा इसको ऊपर खिसका देते हैं, एंड 7वां। हो गया, ठीक है। पहले पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स की संख्या कितनी, 2 तत्व है सिर्फ। कौन कौन से, अभी बताती हूं, हाइड्रोजन एंड हीलियम, 2 ही होते हैं। सिर्फ 2 एलिमेंट से बना हुआ है, इसलिए ये बहुत छोटा पीरियड है, इसलिए हमने इसका नाम लिख दिया, इट इज वेरी शॉर्ट पीरियड, अति लघु आवर्त,
आपसे पूछेगा कौन से आवर्त को अति लघु आवर्त कहा गया है। अति का मतलब बहुत ज्यादा, लघु का मतलब छोटा, और पीरियड का मतलब आवर्त। सिर्फ 2 एलिमेंट से बना हुआ, हाइड्रोजन हीलियम। दिखाती हूं, जरा देखना बच्चा, कान ढकने पड़ेंगे, मेरा गला ठीक नहीं हो रहा है। ये देखो, पहला पीरियड हाइड्रोजन हीलियम, 2 ही होते हैं। पीरियड ऐसे ही काउंट करते हैं ना, कैसे, लेफ्ट से राइट। मैंने कहा था ना, जब जब लेफ्ट से राइट की बात करेंगे हम आवर्त की बात करेंगे, पीरियड की बात करेंगे। हो गया। आप चलते हैं दूसरे पीरियड पे। दूसरे में होते हैं 8 एलिमेंट, 8 तत्व, और इसको बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। छोटा है लेकिन बहुत छोटा नहीं है, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, शॉर्ट पीरियड, लघु आवर्त। ये आपको नंबर याद रखने, इसी से आगे की पूरी टेबल याद होगी आपको, ठीक है। आपको हमें काउंट करवाओ। चलो, ये रहा एक, ये दूसरा पीरियड है। 1 2 लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन। काउंट कर लो कितने हैं, 8 है। 6 वो रहे, 2 ये रहे, 8 हो गए। चलो, अब तीसरे पीरियड की बात करते हैं। तीसरे में भी होते हैं 8 एलिमेंट, सेम, इसलिए इसका नाम भी शॉर्ट पीरियड पड़ गया। इसको भी लघु आवर्त कह देते हैं हम। पीरियोडिक टेबल का जो तीसरा पीरियड है उसको भी हम क्या कहते हैं, शॉर्ट पीरियड, लघु आवर्त। 8 ही होते हैं इसमें। कैसे मैम, चलो काउंट करवाते हैं। ये रहा तीसरा, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन, ठीक है। 6 वो है, 2 है, 8 हो गया बच्चा। लिख रहे हो ना, नोट डाउन करो ना साथ साथ में। चलो, अब चलते हैं नेक्स्ट पीरियड पे। नेक्स्ट में होते हैं चौथे में 18 एलिमेंट्स, 18 तत्व। तो इसका नाम पड़ गया, चौथे को बोलते हैं, अच्छा इसको यहां लिखना, ठीक है, लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड हिंदी में बोलते हैं दीर्घ आवर्त। दीर्घ आवर्त, 18 एलिमेंट्स। काउंट करवाती हूं, देखना जरा। ये रहा चौथा, पोटेशियम से शुरू होता है। पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम और आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन और क्रिप्टॉन। काउंट कर लो। जितेंद्र नहीं, हेलो सचिन, कह 2 बजे वाला क्लास क्यों नहीं चल रहा है? 2 बजे क्लास हुई कहाँ है? आज 6 बजे क्लास लगी हुई थी। आपको कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा बेटा। हो गए कितने हैं, 18 एलिमेंट। काउंट कर लो आप खुद से, 18 होगा। पोटेशियम से शुरू होकर क्रिप्टॉन पे खत्म होता है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, चौथा पीरियड या तीसरा पीरियड कौन से एलिमेंट से शुरू हुआ? तो तीसरा किससे शुरू हुआ, आप बताओ? सोडियम पे। किस पे, कौन से एलिमेंट पे खत्म हो रहा है? आर्गन पे। ऐसे एग्जाम के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और स्पेशली रेलवे वाले बच्चों, बहुत ध्यान से पढ़ना, ये चैप्टर भर भर के क्वेश्चन आते हैं। चले नेक्स्ट पीरियड पे, 5वें पे चले। 5वें में भी होते हैं 18 एलिमेंट, इसलिए इसका भी नाम पड़ गया लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड, इसको भी बोल दिया हमने दीर्घ आवर्त। दीर्घ आवर्त। चलो स्टार्ट करते हैं, कहां से कहां पे। देखो, ये रहा रुबीडियम से शुरू होता है और ये रहा जिनोन, इस पे खत्म होता है। सेम, कितने बच्चा, कितने एलिमेंट्स? 18। काउंट कर लो। रुबीडियम, स्ट्रोंसियम, यट्रियम, जर्कोनियम, निबिडियम, मॉस्कोवियम, टेक्नीशियम, ये सारे आपको आगे मैं नाम याद कराऊंगी, ठीक है। ये आपका चांदी हो गया, कैडमियम हो गया, इंडियम हो गया, ये एंटीमोनी, टिन, एसएन टिन का सिंबल होता है, ये एंटीमोनी, टेलुरियम, इन आई फॉर आयोडीन एंड जिनोन, ठीक है। हो गया। चले छठे में होते हैं, आपको याद रखना है, टोटल 32 एलिमेंट, 32 एलिमेंट। अब यहां थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन अभी मैं बता देती हूं। इसका नाम क्या पड़ा? इसको बोलते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड। वेरी लॉन्ग पीरियड, अति दीर्घ आवर्त। अति दीर्घ आवर्त, वेरी लॉन्ग पीरियड। अब मैम इसमें 32 कैसे हुए? चलो काउंट करवाते हैं आपको। ये है ना छठा पीरियड, हाँ जी मैम।
काउंट करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 तो ये हो गए। और फिर मैंने कहा था यहाँ के ही तो 14 एलिमेंट को नीचे की तरफ खिसकाया गया है और जिसको हमने लैंथेनाइड्स बोल दिया। क्यों? क्योंकि लैंथीनियम यहाँ था, इसके बाद के तो लैंथीनियम को तो काउंट कर लिया हमने इसी 18 में, इसके बाद के कितने 14, तो 18 प्लस 14 कितने होते हैं 32। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं टोटल 32 एलिमेंट्स हैं, इसीलिए हमने बोल दिया वेरी लॉन्ग पीरियड, बड़ा बड़ा, ठीक है। और लास्ट वाला 7वें में भी होते हैं 32 तत्व, इसलिए इसका भी सेम नाम है वेरी लॉन्ग पीरियड। लेकिन मैं बता दूं हम 7वें पीरियड को बोलते हैं इनकम्प्लीट पीरियड, अपूर्ण आवर्त है ये। क्यों इसको इनकम्प्लीट क्यों बोलते हैं? बाकी सब कंप्लीट है, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल का लास्ट पीरियड है, लास्ट आवर्त है। तो जब भी इन फ्यूचर कोई नया एलिमेंट खोजा गया तो उसको अपन यहीं पे ऐड करेंगे, इसलिए कभी कंप्लीट नहीं हो सकता ये, है ना। अगर फ्यूचर में कभी भी कोई नया एलिमेंट की डिस्कवरी हुई तो उसको हम कौन से आवर्त में रखेंगे 7वें में, इसलिए इसको हम पूर्ण नहीं मानते हैं, इसको कंप्लीट नहीं मानते हैं, ठीक है। इसमें भी 32 है, काउंट कर लो कैसे, 18 तो यही है सेम, 18 ये हो गए और यहीं के एक्टिनियम के बाद के 14 एलिमेंट्स ये रहे, तो 18 प्लस 14 वही 32। तो ये आपके पीरियड्स के नाम और एलिमेंट्स और पीरियड नंबर, आवर्त संख्या। जी हाँ बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं राहुल जी, क्वेश्चन नहीं आते तो मैम क्यों पढ़ाती, मैम को क्या पड़ी थी ऐसे पढ़ाने की, लिख लिख के बताने की एक एक चीज। पूछेगा कौन से पीरियड में कितने नंबर ऑफ संख्या, ये आपको याद रखने बच्चा, 2 8 8 18 18 32 32, क्योंकि यहीं से आगे की पूरी पीरियोडिक टेबल का खेल आपको याद करना है। यही आपको याद रखना है कि पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठे में 32, सातवें में 32, ठीक है। चलें आगे। तो यहां तक मैंने आपको पूरी पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक, ग्रुप, उसमें एलिमेंट्स, पीरियड, उसमें एलिमेंट्स, कौन से आवर्त को क्या नाम देते हैं, सब बता दिया आपको, ठीक है। अब चले, अब आगे चले, अब हमें एक एक करके ग्रुप पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एस ब्लॉक। एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं, 2 आते हैं। तो स्टार्टिंग करेंगे ग्रुप नंबर 1 से। ग्रुप नंबर 1 क्या क्या पढ़ना है, बहुत सारी एक एक एलिमेंट को पकड़ के पढ़ना है भैया, बहुत कुछ पढ़ना है इसके बारे में। अब आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप नंबर 1 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, क्या क्या पढ़ना है। एक तो एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं, तत्व कौन कौन से आते हैं, फिर आपको पढ़ना है इनका एटॉमिक नंबर, इनका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। जैसे एग्जाम में आ जाता है कौन से नंबर के एटॉमिक नंबर से ग्रुप नंबर 1 शुरू हुआ, कौन से पे खत्म हुआ। याद रखिएगा ग्रुप नंबर 1 को कहते हैं एल्कली मेटल्स। इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं उनको एल्कली मेटल्स कहते हैं, इनको क्षारीय धातु कहते हैं। चलो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, एक होता है एसिड, एक होता है बेस, पढ़ा है ना। जिसका पीएच वैल्यू 0 से 7 हो उसको एसिड या अम्ल कहते हैं, जिसका पीएच वैल्यू 7 से ऊपर 14 से नीचे हो उसको हम बेस कहते हैं। तो बच्चों एल्कली मेटल्स का मतलब क्या है कि इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं ना उनका ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, यानी कि इनका पीएच वैल्यू 7 से ऊपर और 14 से नीचे होगा। इनका ऑक्साइड या इनका हाइड्रोक्साइड किस नेचर का बनेगा, आप बताओगे बेसिक नेचर का। और बेसिक का मतलब क्या होता है, 7 से ऊपर 14 से नीचे।
आप पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं? NaOH, क्या है ये? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पीएच वैल्यू 14 होता है। KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अप्रोक्स 12 से 12.5 के बीच में होता है। तो आप देखो ना, सोडियम पहले ही तो ग्रुप में आ रहा है, पोटेशियम भी पहले ग्रुप में आ रहा है, तो इनके हाइड्रोक्साइड देखो किस नेचर के हैं, बेसिक नेचर के हैं। इसलिए हम इनको कहते हैं, इस ग्रुप को एल्कली मेटल्स, क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं। मेरा गला इतना पेन कर रहा है ना कि मैं कैसे बोल रही हूँ सिर्फ मैं ही जानती हूँ। पढ़े कौन कौन से एलिमेंट्स है? चलो, एलिमेंट्स को याद करने की ट्रिक है क्या है? ली ना कि रब से फरियाद। अब किसी किसी को पहले से ही याद होंगे, किसी को नहीं याद है, तो मैं ट्रिक से सारे याद करवा दूंगी। एलिमेंट्स याद करने पड़ेंगे। पूछ लेगा सीजियम कौन से ग्रुप में आता है, फिर आप मुंह लटका के बैठ जाओगे। तो आपको पता होना चाहिए सीजियम का एटॉमिक नंबर क्या है और कौन से ग्रुप और कौन से ब्लॉक में आता है। समझ में आ गई मेरी बात? तो बनाओ जरा। है से बना हाइड्रोजन, है से हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का सिंबल H होता है। सिंबल भी याद करने हैं। ली से बना लिथियम, सिंबल Li, ठीक है। ना से बना सोडियम, सोडियम को लैटिन भाषा में नाट्रियम कहते हैं, तो सिंबल Na। की से बना पोटेशियम, और पोटेशियम को लैटिन भाषा में कैलियम कहते हैं, तो सिंबल के। रब से बना रुबीडियम, रुबीडियम, सिंबल Rb। से बना सीजियम, एटॉमिक वॉच बनाने में काम आता है सीजियम, Cs। फरियाद से बना फ्रांसियम, फ्रांसियम का सिंबल Fr होता है। ये लो, ये एलिमेंट्स हैं आपके कौन से में? ग्रुप नंबर 1 में। अब आपसे पूछ ले सीजियम कौन से में आता है, रुबीडियम कौन से आता है, तो ट्रिक किधर लिख दी? बहुत आसान है ट्रिक, है ना? हलना की रब से फरियाद, और आपने एलिमेंट्स बना लिए ऐसे। पंगा फंसता है, एटॉमिक नंबर याद नहीं होते मैम। मैम एटॉमिक नंबर कैसे याद करें? चलो जरा बताते हैं आपको। ऐसा कोई बच्चा इस क्लास में नहीं होगा जिसको ये ना पता हो हाइड्रोजन का एक एटॉमिक नंबर होता है ना? और हाइड्रोजन कौन से ग्रुप में आता है? ग्रुप नंबर 1। अब ये बताओ, ग्रुप नंबर 1 में कितने एलिमेंट है? 2। अब हाइड्रोजन के बाद लिथियम आया, तो ग्रुप नंबर 1 में कितने एलिमेंट थे? 2। तो 2 प्लस कर दो। हाइड्रोजन का 1 था, 1 में 2 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, लिथियम का निकल गया 3। अब 3 में आप 8 प्लस करोगे तो सोडियम का निकल जाएगा 11। अब आप कहोगे मैम 8 क्यों प्लस किए? अभी याद करो, पहले पीरियड में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8। जिस पीरियड, देखो याद रखना इसको हमेशा के लिए, जिस पीरियड से जा रहे हो, नीचे वाले में जिस नंबर के पीरियड से जा रहे हो, जो जिस भी नंबर के आवर से जा रहे हो, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको प्लस कर दो। एक बार बताऊंगी फिर आपको याद हो जाएगा, ठीक है? चलो, याद हो जाएगा कैसे? आप देखना बच्चा कैसे, तो अभी याद करवाती हूँ आपको। हाइड्रोजन पहले पीरियड में है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। पहले से दूसरे में जा रहे हो तो +2 कर दो। 1 में 2 करते ही लिथियम का निकल गया 3। ठीक है, अब लिथियम का 3 है तो दूसरे से तीसरे में जाओगे तो +8 कर दो, तो 8 और 3 11 बन गया सोडियम का, 11 आ गया सोडियम का। अब 11 में +8 कर दो तो आप बताओगे पोटेशियम का कितना? 18 आ गया। 18 में 18 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? रुबीडियम 36। 36 में फिर वापस 18 जोड़ो तो 36 में 18 जोड़ते तो कितना आता है? 55 आता है। 55 आ गया सीजियम का। 55 में 32 जोड़ दो तो शायद 87 आता है, तो फ्रांसियम का 87 आ गया। ये लो, कैसे जोड़े? कुछ नहीं याद कराया था ना, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, फिर 18, फिर 32, फिर 32। ये लो,
पहले से जाओगे दूसरे में तो प्लस का 2 जोड़ दोगे, दूसरे से तीसरे में जाओगे प्लस का 8, तीसरे चौथे में आओगे प्लस का 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, फिर 32, ऐसे। तो ऐसे करके जब आपने जोड़ा तो आपने निकाल दिया बच्चा इसका रुबिडियम 18 दूनी, क्या कर दिया मैंने ये? एक सेकंड कहीं भी मिस्टेक हुई है क्या? एक तो मेरी मैथ्स बहुत सुंदर है ना। हाँ, तो पोटेशियम वाली मिस्टेक तो होगी। 11 और 8 18 थोड़ी होते, 19 होते हैं ना। 11 और 8 कितने होते हैं? 19। थोड़ा सा इसे सही कर लेना बच्चा। मैंने तरीका बता दिया, प्लस तो आप ही कर लोगे, मेरी तो मैथ्स कमजोर है, आपकी तो नहीं है ना। 11 में 8 जोड़ोगे तो 18 नहीं आएगा, 19 आएगा। अब 19 में 18 जोड़ोगे तो 37, रुबिडियम 37। 37 में 18 जोड़ोगे तो 55 ही आएगा क्या? 37 प्लस 18, 8 9 10 11। अब देख लेना 55 ही आना चाहिए ना, 55 ही है। और फिर 87 होगा ना, फिर 87 है, ठीक है। तो याद समझ में आ गया? हाँ, पोटेशियम 19 पे होगा बच्चा, वो मैंने थोड़ा, मैथ्स मेरी ऐसी ही है, काम चलाऊ मैथ्स है, काम भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो 37 होगा, यहाँ पे 36 मत कर देना, 37 होगा। कैसे जोड़ना है समझ में आ गए? पहले से दूसरे में गए 3 जोड़ दिया। एक बार फिर से बता दूं, पहले से दूसरे में गए 3 जोड़ते 2 जोड़ते 3 आ गया। 3 में 8 जोड़ा तो कितना आ गया बच्चा? 11। 11 में 8 जोड़ोगे तो 19। 19 में 18 जोड़ोगे तो 37। 37 में फिर 18 जोड़ दो तो 55। और 55 में आप प्लस का 32 जोड़ोगे तो 87। अब आप कहोगे मैम कैसे जोड़ रहे हो? ये अपने मन से थोड़ी जोड़ रही हूँ, है ना। हाँ मोनिका, 19 कर दिया बेटा मैंने, अपने मन से नहीं जोड़ रहे। आपको यहां बताया था कौन से पीरियड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 2 8 8 18 18 32 32। तो जिस भी पीरियड से जिसमें जा रहे हो उसमें प्लस करते जाओ, ऐसे निकलता जाएगा एटॉमिक नंबर। मुझे लगता है आपने ऐसे पहले कभी पढ़ा होगा, पढ़ा आपने कभी ऐसे पहले? ऐसे एटॉमिक नंबर याद किए थे पहले? पहले कभी याद किए थे ऐसे एटॉमिक नंबर? बताना जरा, स्कूल में करे थे? सारों पे यही अप्लाई होगी। ये पढ़ेंगे पूरा, ये पढ़ेंगे, इनके तो आपको याद करने ही नहीं है। वैसे भी इनमें कुछ कुछ के एटॉमिक नंबर, जैसे यूरेनियम का याद करना है, 92 पे आता है। जिंक तक तो मैंने याद करवाई थी, आपको याद होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में। फिर कुछ कुछ जैसे सोने का ऑरम, गोल्ड को ऑरम बोलते हैं लैटिन भाषा में, तो 79 पे आता है, मरकरी 80 पे आता है, चांदी 47 पे आता है। ऐसे से याद करने हैं, ठीक है। हो गए एटॉमिक नंबर, कौन सा एलिमेंट। अब हम पढ़ेंगे एक एक करके एलिमेंट के बारे में, अभी तो पीरियोडिक टेबल खत्म होगी ना। एस और पी ब्लॉक के टोटल एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है, हमें पढ़ना है। तभी तो मैंने कहा था 10 क्लास लग जाएंगी इस पीटी को पढ़ने में। डी ब्लॉक एफ ब्लॉक के बारे में इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, वो नहीं आता है। कुछ कुछ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ाऊंगी, जैसे यूरेनियम पढ़ाएंगे, थोरियम पढ़ाएंगे, सोना चांदी, ठीक है। हो गया। तो अब लिखोगे एक नंबर पे हाइड्रोजन, नंबर 1 पे लिखोगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन के बारे में जितनी भी सारी बातें जानते हो सब लिख दो। अब बातें जानने का मतलब जो एग्जाम में आती है, ऐसे तो मुझे नहीं पता आप क्या जानते हो हाइड्रोजन के बारे में, जो एग्जाम में आती है हम उसकी बात करेंगे। बहुत गले में दर्द हो रहा है बच्चों, आज छोड़ दूं मैं इतनी क्लास ही, बहुत पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा गला खराब है मेरा, एकदम चौक है गला, बोलने में बहुत पेन हो रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है ये गला तो। फीवर भी है मुझे, आपको मेरे फेस से ही लग रहा होगा ना। नहाई भी तो नहीं ना, बुखार बुखार है, बुखार में नहाई भी नहीं मैं आज, गंदी आदत है, दवाई खाती नहीं हूं मैं, है ना। आज इतना ही पढ़ाऊं, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़े आगे का। ठीक है, ठीक ही नहीं हो पा रहा है शरीर। ओके, तो हाइड्रोजन पहले ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 कोशिश करेंगे अगली क्लास में कंप्लीट करने का बच्चा। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2 के टोटल एलिमेंट्स हम कंप्लीट कर लें, है ना। अगर कर लेंगे
फिर पी ब्लॉक, फिर डी और एफ के एलिमेंट्स के कुछ कुछ जो फेमस एलिमेंट्स हैं वो पढ़ेंगे ओनली। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अब यहाँ से आगे।